नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं विजय शाह की, यानी मध्य प्रदेश के उस मंत्री की जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। ऐसा क्या कहा मंत्री साहब ने कि इतना विवाद हो गया? दरअसल उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया, इसको लेकर हाई कोर्ट खफा हो गया, लेकिन इसको लेकर ना तो मध्य प्रदेश सरकार और ना ही वहां के राजनेता को कोई खास फर्क पड़ा। यही वजह रही कि शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में कहा कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि हमने माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो फिर हड़काया और कहा कि ये माफी मांगने का तरीका है, आपने जिस लहजे में और जिस भाषा से आपके तहत माफी मांगी है वो लगता नहीं कि आपको अपोलोजाइज आप फील कर रहे हैं, यानी कि आपको अपनी गलती आप स्वीकार कर रहे हैं, आपको अपराध बोध हो रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने हालांकि अंतरिम राहत तो दी, गिरफ्तारी से रोक तो लगाई विजय शाह की, लेकिन कड़ी फटकार जरूर लगी और ये कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। इसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दरअसल 3 आईपीएस ऑफिसर्स की इसमें एक एसआईटी फॉर्म करने के लिए कहा है और ये कहा है कि ये आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे जो पूरे मामले की जांच करेंगे, जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी भी होंगी। 2 एसपी रैंक के ऑफिसर होंगे, एक जो होगा वो इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एकदम एग्रेसिव तरीके से आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सेना का अपमान है और ऐसे वक्त में जब भारत पाक के बीच तनाव अभी अभी थमा है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से टेंशन बढ़ गई थी, पाकिस्तान मिसाइलें छोड़ रहा था, पाकिस्तान ड्रोन्स छोड़ रहा था टर्की के और पाकिस्तान छोटे छोटे बम गिरा रहा था। इसके बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने, पहले कूटनीतिक तरीके से, फिर एयर स्ट्राइक और उसके बाद विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जो 2 अधिकारी थी वो प्रेस को संबोधित करने के लिए आती थी। उनमें से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने आके सेना के ऑपरेशंस की जानकारी दी, ऑपरेशन सिंदूर की एक एक जानकारी मुहैया कराई और बताया कि किस तरह से सेना ने कार्रवाई की, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान चाले चल रहा है, ये बताया, यानी पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। उस अधिकारी के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी जब एमपी यानी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने की तो कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके कहने का तात्पर्य क्या था, उनकी मंशा क्या थी, अगर मंशा कुछ और थी तो शब्दावली गलत क्यों इस्तेमाल की गई। ऐसे कई सवाल खड़े हुए, लेकिन इस मामले को लगता है सुप्रीम कोर्ट हल्के में नहीं ले रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जो एक समिति का गठन किया है और ये कहा है कि ये तीनों, जिनमें एक महिला अफसर भी होगी, वो जांच करेगी पूरे मामले की। न सिर्फ बयान को देखेगी जो उन्होंने बयान दिया, इसके बाद जो मंत्री ने माफ़ी मांगी वो भी देखेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर क्यों पहुंची। इसलिए पहुंची क्योंकि जो मंत्री महोदय ने माफी मांगी वो शायद सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगी, वो लहजा ठीक नहीं लगा, वो भाषा ठीक नहीं लगी और वो तेवर ठीक नहीं लगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये कोई तरीका नहीं। और साथ साथ इस परिप्रेक्ष्य में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है, ऐसे में एक महिला अधिकारी संबोधित कर रही है आके मीडिया को, वो सेना के ऑपरेशंस के बारे में बता रही है, वो ये बता रही है कि पाकिस्तान किस तरह से नागरिक विमानों की आड़ में एक तरह से छद्म युद्ध चला रहा है। हमने देखा कि क्या हालात थे 7, 8, 9, 10 मई के क्या हालात थे, कितनी टेंशन थी, पाकिस्तान की तरफ से कितने ड्रोन आ रहे थे। जो बॉर्डर जो एरियाज़ हैं, खासकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तो है ही आतंकवाद से इफेक्टेड, इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा जालंधर, चंडीगढ़ तक आप सोचिए मिसाइलें आई, हिसार तक मिसाइलें आई। तो ऐसे में कई सवाल ज़रूर खड़े हुए कि आखिर किस तरह से दुश्मन को छक्के छुड़ाने, और इसी वजह से सेना के पराक्रम की हर जगह तारीफ हो रही है। जिस तरह से सेना ने टारगेट अचीव किए, 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किए और उसके बाद लगातार एक के बाद एयर स्ट्राइक की, उनके डिफेंस जो रडार सिस्टम है उसको कोलैप्स किया पाकिस्तान के। ऐसे में सेना पर सवाल उठाने का क्या मतलब है, ऐसे में सेना के एक अधिकारी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का क्या मतलब है। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खफा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये वो सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और आप देखिए किस तरह से वो बॉर्डर पर तैनात रहे और पूरे देश की उन्होंने सुरक्षा की।
ऐसे सैनिकों को सल्यूट है और ऐसे सैनिकों के बारे में जो भी टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो जिस तरह से ये खबर सामने आई उसके मैं थोड़ा सा मर्म आपको और बता दूं कि कोर्ट का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। दरअसल कोर्ट ने फटकार लगाई है लेकिन गिरफ्तारी से राहत भी दे दी है, क्योंकि कहा है कि ठीक है 28 मई तक कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर से संतुष्ट है अब, और जो दर्ज हुई है उसकी एक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करें। और ये भी कहा है कि कल यानी कि जो कमिंग मंगलवार है तब तक एक एसआईटी फॉर्म करें और उसमें एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। और कोर्ट ने मंत्री के बयान और माफ़ी नामे का कंटेंट भी देखा है। कोर्ट एफआईआर से हालांकि संतुष्ट है कि ठीक एफआईआर दर्ज की है और 28 मार्च तक पहली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। हम सबको पता है 12 मार्च का वाकया था जब ये पूरा जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, जिस तरह से मंत्री महोदय ने कई बार मतलब काफ़ी बातें उन्होंने बोली। दरअसल ये जो पूरा वाकया था हमने देखा किस तरह से मंत्री महोदय ने बयानबाजी की। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम को और देश के साथ थी तब आपने ऐसी घटिया बात सार्वजनिक तौर पर कही। अब इस तरह कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, अदालत की अवमानना का केस नहीं है कि आप माफ़ी मांगकर बच जाओ। आप अदालत में अर्जी दाखिल करो, अपॉलॉजी को इसके साथ जोड़ रहे हैं, हम कानून के मुताबिक इसे निपटा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है। कर्नल सोफिया कुरैशी हम सबके लिए एक तरह से कहूँ पराक्रम की मूर्ति है। हम ये कहें कि वो सेना से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देशवासियों को दे रही थी। ऐसे में उनके बारे में क्यों टिप्पणी की जा रही थी, बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान को बेनकाब किया, उन्होंने तो तमाम ऐसी चीज़ें बोली, सच्चाई बताई, जिससे कि हमें पता चला कि सेना क्या क्या ऑपरेशन कर रही थी। ऐसे अधिकारी के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।